सभी लोगों को प्रणाम। पहला जय श्री राम, जिसमें आज रामायण में आगे की कथा, जिसमें राम का राज्याभिषेक हो गया। सब नगर निवासी खुश हैं। मनोहर चित्रशालाएं घर घर में हैं, जिनमें राम जी के चित्र बड़ी सुंदरता से अंकित हैं, जो देखते ही मुनियों के मन को भी हर लेते हैं। सभी ने फूलों की बगीचियां अनेक प्रकार से यत्न करके बनाई हैं, जिनमें बहुत भांति की सुंदर सुहावनी बेलें सदैव बसंत ऋतु की भांति फूलती हैं, जिन पर भौरे मधुर ध्वनि से शब्द करते हैं। तीनों प्रकार की सुंदर वायु सदैव बहती है। अनेक प्रकार के पक्षी जो बालकों ने पाले हैं मीठी बोली बोलते हैं। मोर, हंस, सारस, कबूतर महलों पर बैठे शोभा पाते हैं। जहां तहां वे अपनी परछाई देखकर बहुत सी बोली बोलते और नाचते हैं। बालक तोता और मैना को पढ़ाते हैं कि कहो, राम रघुनाथ भक्त जन पालक। राजद्वार सभी प्रकार से सुंदर है। गलियां, चौराहे और बाजार सब सुंदर हैं। बाजार की मनोहरता कहीं नहीं जाती। वहाँ बिना मोल किए हुए वस्तु मिलती है। जहाँ स्वयं लक्ष्मीपति राजा हों, वहाँ की संपत्ति कैसे कही जा सकती है। अनेक बाजार, सर्राफा आदि वणिक बैठे हैं जो कुबेर हों। वहाँ स्त्रियां, पुरुष, बालक, बूढ़े सब सदाचारी, सुखी और सुंदर हैं। पुरी के उत्तर में निर्मल जल वाली गहरी सरयू जी बह रही हैं। मनोहर घाट बने हैं। किनारे पर कीचड़ तनिक भी नहीं है। कुछ दूरी पर वह सुंदर घाट है, जहाँ घोड़े और हाथियों के झुंड पानी पीते हैं। जल भरने के लिए बहुत ही मनोहर अनेक घाट बने हैं। वहाँ पुरुष स्नान नहीं करते। राजघाट सभी की भांति से सुंदर हैं, जहाँ चारों वर्णों के लोग स्नान करते हैं। सब घाटों के किनारे देवताओं के मंदिर हैं, जिनके चारों ओर सुंदर बगीचे हैं। कहीं कहीं नदी के किनारे विरक्त और ज्ञानी मुनि और सन्यासी निवास करते हैं। जहाँ तहाँ उन सब मुनियों के लगाए हुए बहुत भांति के सुहावने तुलसी जी के वृक्षों के झुंड शोभायमान है। पुरी की शोभा कुछ वर्णन नहीं की जाती। नगर के बाहर भी बड़ी शोभा है। पुरी के दर्शन करते ही सब दुख भाग जाते हैं। वहाँ वन, उपवन, बावलियाँ और तालाब शोभित है। बहुत सुंदर और विशाल बावड़ी, तालाब और कुएं शोभा दे रहे हैं। उनकी सुंदर सीढ़ियाँ, निर्मल जल देखकर देवता और मुनि भी मोहित हो जाते हैं। तालाबों में अनेक रंगों के कमल खिल रहे हैं। भांति भांति के पक्षी कूंज रहे हैं और भौरे गुंजार कर रहे हैं। सुंदर बगीचों में कोयल आदि पक्षी मानो पथिकों को बुला रहे हों। जहाँ कमलापति भगवान राजा हों, क्या उस नगर का वर्णन किया जा सकता है। अणिमा आदि सिद्धियां और सुख संपत्ति अवध में छा रही हैं। जहाँ तहाँ मनुष्य बैठे हुए राम जी के गुण गा रहे हैं और परस्पर यही सिखा रहे हैं कि शरणागत रक्षक व शोभाशील रूप और गुणों के धाम श्री रामचंद्र जी का भजन करो। कमल नेत्र और श्याम शरीर वाले को भजो। नेत्रों की पलकों के समान अपने भक्तों की रक्षा करने वाले को भजो। सुंदर धनुष, बाण और तरकस धारण करने वाले संत रूपी कमल, वन के सूर्य और रणधीर श्री राम जी को भजो। काल रूपी भयंकर सर्प को लिए गरुड़ जी के समान श्री राम जी को सब कामना और ममता को छोड़कर नमस्कार करो। लोभ मोह रूपी मृगों के समूह के लिए किरात रूप एवं कामदेव रूपी हाथी के लिए सिंह के समान भक्त सुखदाता श्री राम जी को भजो। संदेह और सुख रूपी अंधकार के लिए सूर्य के समान और राक्षस रूप घने वन को भस्म करने के लिए अग्नि के समान श्री राम जी को भजो। जानकी जी सहित श्री रामचंद्र जी का जो भय को दूर करने वाले भजन क्यों नहीं करते। अनेक प्रकार की चाहना रूपी मच्छरों के लिए तुषार की राशि के समान और सदा एक रस अजन्मा व अविनाशी श्री राम जी को भजो तथा मुनिजनों को आनंद देने वाले और भूमि का भार उतारने वाले तुलसीदास जी के स्वामी उदार श्री राम जी को भजो। इस प्रकार अयोध्यापुरी के स्त्री पुरुष राम गुणगान करते और कृपा निधान रामचंद्र जी सब पर दया भाव रखते हैं। जो कथा है समाप्त करती हूँ। सुमन वाटिका सबहि लगाई, विविध भांति कर जतन बनाई। लता ललित बहु जाति सुहाई, फुलहि सदा बसंत की नाई। गुंजत मधुकर मुखर मनोहर, मारुत त्रिविध सदा बह सुंदर। नाना खग बालक जियाए, बोलत मधुर उड़ात सुहाई। मोर हंस सारस पारावत, भवन निपर शोभा अति पावत। जहाँ तहाँ देख निज पर छाई, बहुविधि कुंज नित्य कराही। सुख सारिका पड़ा वहीं बालक, कहो राम रघुपति जन पालक। राज दुलाद सकल विधि चारु, विधि चौहट रुचिर बाजारू। बाजार रुचिर न बनई वर्णत, वस्तु बिनुगत पाइये। जहाँ भूप रमा निवास, तह की संपदा की मिगाइये। बैठे बजाज सराफ वनिक, अनेक मनहु कुबेर जे। सब सुखी सब सच्चरित, सुंदर नारी नर शिशु जरठ दे।
उत्तर दिशि सरजू वह निर्मल जल गंभीर, बांधे घाट मनोहर स्वल्प पंक नहीं नीर, दूरी फराक रुचिर सो घाटा, जहाँ जल पियई बाजी गज टाटा, पनिघट परम मनोहर नाना, तहाँ न पुरुष करहि स्नाना, राजघाट सब विधि सुंदर वन, मज्जहि तहा वरन चारियु, नर तीर तीर देवन के मंदिर, चहुँ दिस तिन के उपवन सुंदर, कहूँ कहूँ सरिता तीर उदासी, बसै ज्ञान रत मुनि सन्यासी, तीर तीर तुलसी का सुहाई, वृंद वृंद बहु मुनि न लगाई, पुरुषोबा कछु वरन न जाई, बाहिर नगर परम रुचिराई, देखत पुरी अखिल अगभागा, वन उपवन बापी का तड़ागा, वापी तड़ाग अनूपकूप मनोहरायत सोहहि, सोपान सुंदर नीर निर्मल देखि सुर मुनि मोहहि, बहुरंग कंज अनेक खग कुंजहि मधुर गुंजारहि, आराम रम पिकादि खगरव जनुपथिक हंकारहि, रमानाथ जह राजा सोपुरवर निकि जाई, अनिमादिक सुख संपदा रही अवध सब छाई, जहाँ तह नर रघुपति गुण गावई, बैठी परस पर यहीं सिखावई, भजहु पनत पतिपालक रामई, शोभाशील रूप गुण धामई, जलज विलोचन श्यामल गातई, पलक नयन इव सेवक तातई, घृत सर रुचिर ताप तुनि रही, संत कंज वन रविधन रंधि रही, काल कराल व्याल खगराजहि, नमन राम अकाम ममताजहि, लोभ मोह मृग जूत किरातहि, मन सिज करि हरिजन सुख दातहि, संशय शोक निवीर तुम भानौ, धनुज गहन खन तहन किसानु, जनक सुता समेत रघुवीरहि, कस न भजहु भंज भव फिरहि, बहु वासना मसक हिम राशि, सदा एक रस अजब विनाशि, मुनिरंजन भंजन मही भारै, तुलसीदास के प्रभु उदारे, ए विधि नगर नारी नर करहि राम गुण गान, सानुकूल सब पर रहहि संतत कृपा निधान, सियावर रामचंद्र पद जय, शरणम शंकर हरिओम जय जय सिया राम, मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जहि जपत मुरारी। आज की कथा यहीं पर समाप्त। कल कोई साय कथा मिलते हैं आप तक, सभी लोगों को प्रणाम। जय श्री राम।